ब्रेक के बाद स्वागत है और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार का अब बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, ये अश्विनी वैष्णव ने कहा है। साथ ही साथ बता दें कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं, ये अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। तो SC/ST आरक्षण मामले को लेकर के ये जो रुख है वो केंद्र सरकार का नजर आ रहा है। सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का। खबर समस्तीपुर से, जहां हरपुर इलाके में बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार गाड़ी ने ठोकर मार दी। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की, साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। लोगों का कहना है कि पुलिस लिखी गाड़ी से धक्का लगा था। धक्का मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया था। मौके पर पहुंची मुसरी घरारी पुलिस और समस्तीपुर BDO ने लोगों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। और प्रशासन का गाड़ी ठोक के चला गया, पूरा चढ़ाते हुए रुका भी नहीं कि क्या है, बचा है कि नहीं बचा है। अगर इसको उठाता ले जाता सही समय पे अस्पताल तो शायद बच सकता, लेकिन वो भाग के चला गया। अगर कौन गाड़ी? प्रशासन का बोला आर्मी का कोनो गाड़ी था। 3 गाड़ी निकला है। अगर किसी को यकीन नहीं हो इस बात पर तो सामने CCTV कैमरा लगा हुआ है, फोटो चेक करवाया जाए और गाड़ी का नंबर देख लिया जाए। साथ आने के बाद उन लोगों को जो उचित मुआवजा होता है उसके बाद जाम खत्म हो। तो हल्का बल प्रयोग गाड़ी का तोड़ किया गया। लास्टली जो इस गाड़ी से बॉडी जा रहा था, कुछ शरारती लोगों के द्वारा उसके शीशा को फोड़ दिया। कुछ कार्रवाई भी होगी मैडम। मुंगेर में 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। दियारा क्षेत्र के 3 पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। पिछले 30 घंटे में गंगा के जलस्तर में 29 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि आज दोपहर तक गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल 38.33 मीटर को पार कर जाएगा। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। अभी गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा पार दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलने लगा है। बाढ़ का पानी फैलने से पशुओं के चारे की समस्या आ रही है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो पशुपालक मवेशियों को लेकर इलाका छोड़ने की भी सोच रहे हैं। बढ़ रहा है, गाँव में चला गया है पानी। पानी गाँव में गया ना। अभी कितना पानी होगा वहाँ? पानी बहुत है, हिला हो गया सीतामढ़ी चरण में, तनी गाँव डूबेल बचल है। आपके गांव की क्या स्थिति है? गाँव की स्थिति अभी नीचे जा रहा है, पानी जा रहा है तो अभी नीचे ना है। कितना गांव में कितना पानी है? गाँव पानी खद्दार में सगर हो गई आगू पाछू। बहुत पानी गाँव में हेल गया है, अगुत्ती पछुती सगर हो गया है पानी। अच्छा। बच्चा के डोरे न है, अगुत्ती पछुती हो गया तो बच्चा के छोड़ के अलिए हैं बाजार। अब की होते नहीं होते के देखे गए। हमें इतने चाहिए तनी 10 दूर बाजार में दे देते कनू जमीन कनू तो लोग रहबे न करते। इतने अथी चाहिए। सुनलक कई दिन से गांव में पानी की स्थिति है? सांझे से एकदम पानी के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। पानी भी बढ़ रहा है और हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग जिला परिषद जमालपुर स्टाफ हैं, पानी सप्लाई करते हैं। बोट पर आने जाने में बहुत दिक्कत कठिनाई हो रही है। पानी का भी दिक्कत हो रहा है, जंगल और चल रहा है, इसलिए पानी भी हम आपूर्ति बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। अभी जल स्तर बहुत ज्यादा है। आपको बोट पे जाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत कठिनाई हो रहा है।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिंगापुर की कंपनी मैनहट कंपनी ने जमशेदपुर पूर्व से विधायक और जेडीयू नेता सरयू राय पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। कंपनी ने इसको लेकर रांची कोर्ट में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। कंपनी का दावा है कि सरयू राय बार बार मैनहट कंपनी को विवादों में खींच ले आते हैं, जिससे कंपनी की छवि धूमिल हो रही है और इससे वित्तीय नुकसान हो रहा है। जिसके जवाब में सरयू राय ने भी कंपनी के चुनौती देने की बात कही। सरयू राय ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सरयू राय कंपनी की ओर से मानहानि के दावे को अपने लिए एक बेहतर अवसर मान रहे हैं कि वे अब कोर्ट में सारे दस्तावेज पेश करेंगे। इसको मैं कहूँ ये चोरी और सीनाजोरी दोनों ही है। 20 साल के बाद उनको अपने इसकी याद आई है कि कोई हमारी भी प्रतिष्ठा है 100 करोड़ रुपए की। मैंने तो एक लम्हों की खता नाम की एक किताब भी लिखी है, 3-4 साल हो गया। उसमें हमने जो लिखा है उसमें से एक भी चीज़ गलत हो तो मैं तो चुनौती देता हूँ कि वो बता दें। मैंने जो भी कहा बोला है वो विजिलेंस टेक्निकल सेल ने हाईकोर्ट के आदेश पर जांच किया इनके खिलाफ में और पाया है कि बिल्कुल ही योग्य नहीं थे उस टेंडर के शर्त के हिसाब से कि उनको नियुक्त किया जाए। इस पर जो राजनीतिक रूप से इनके पक्ष में निर्णय हुए हैं उनकी ढाल लेकर उन्होंने मुकदमा किया है। मेरे पास टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट में किस तरह से सरकारों ने इनका पक्ष लिया उसकी रिपोर्ट्स हैं। ये सारी रिपोर्ट मैं कोर्ट के सामने रखूंगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ में मुकदमा किया है। मुझे एक अवसर मिला है कि फिर सारे दस्तावेज मैं कोर्ट के सामने रखूं। अब जरा मैनहट कंपनी की ओर से 100 करोड़ की मानहानि का दावा और सरयू राय की लम्हों की खता से जुड़े विवाद को समझ लीजिए। तो सरयू राय पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा मैनहट ने किया है। सिंगापुर की कंपनी मैनहट ने यह दावा ठोका है। मैनहट कंपनी ने रांची सिविल कोर्ट में इसको लेकर के शिकायत की है कि छवि कंपनी की धूमिल की जा रही है। मैनहट कंपनी का सरयू राय पर कई आरोप हैं। सरयू राय की वजह से कंपनी की छवि धूमिल हुई, एक कंपनी कह रही है। विवादों की वजह से कंपनी को वित्तीय नुकसान की भी बात मैनहट कंपनी कह रही है। रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 21 करोड़ के डीपीआर घोटाला का आरोप लगाया गया था। सरयू राय ने 2 साल पहले लम्हों की खता लिखी है। मैनहट नियुक्ति घोटाले पर यह किताब लिखी गई है। गलत तरीके से मैनहट को परामर्शी बनाया गया और भुगतान किया गया। तत्कालीन सरकार के नगर विकास मंत्री पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए। सरयू राय का दावा हुआ कि किताब में कुछ भी गलत नहीं है। एक एक बात जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई है। 11 जुलाई 2024 डोरंडा थाना में एफआईआर का आवेदन दिया गया। कंपनी के दावे को चुनौती देने को अब सरयू राय भी तैयार है। झारखंड में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो गया। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई सांसदों ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर 257 सामुदायिक वनपट्टा का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल, जंगल और जमीन के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 2 दिनों तक चलने वाले आदिवासी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान को समेटे इस महोत्सव में देश के कई राज्यों से आए कलाकार शिरकत कर रहे हैं। महोत्सव की शुरुआत के बाद प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जुटी है। आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को साफ संदेश दिया कि आदिवासियों के सम्मान, उनकी संस्कृति और महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहने वाला है। तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेश में पेसा कानून लागू करने की अपील की, साथ ही आदिवासी समाज से सीख लेने का संदेश भी लोगों को दिया। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में आदिवासी महोत्सव में इस बार कवि सम्मेलन से लेकर फैशन शो तक के आयोजन से राजधानी रांची में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के अल्बर्टिका चौक का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। अलग अलग समिति का जुलूस अल्बर्टिका चौक से होता हुआ कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ता नजर आया। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज के लोग दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची में रंगारंग नजारा है। हम इस समय राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक पर यहाँ देख सकते हैं कि आदिवासी समाज की खूबसूरती जो प्रकृति के करीब है किस तरह नजर आ रही है। हाथों में सखुआ का पौधा है और तरह तरह के जंगली जानवरों का रूप धरा गया है, ताकि जंगल है, धरती है, तभी हमारा वजूद है। बोले कि ये जो नज़ारा है क्या संदेश है? हम लोग विश्व आदिवासी दिवस में पहले ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक प्रकृति बचेगी तब इस धरती पे जितने भी जीव जंतु, जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं तब बचेंगे। इसलिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि धरती को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति बचेगी तब धरती के जीव जंतु और मानव जीवन बचेगी। सिर्फ चिड़िया मारने के लिए नहीं होता। जैसे हम खेतों में काम करते हैं तो वहाँ कैसे कभी कभी चिड़िया आते हैं और अनाज खराब करते हैं, तो उससे कि उसको भी भगाने के लिए हम लोग गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके लिए आदिवासी बेटियों की सोच है कि गुलेल का इस्तेमाल किसी पर हमला करना नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। और देख सकते हैं कि अलग से अलग नज़ारे हैं और संदेश यही है कि प्रकृति से अगर हम जुड़ेंगे तो वास्तव में दुनिया हमसे जुड़ेगी और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। साड़ी कौन पहनाया? साड़ी कौन पहनाया? अपने से पहनी है? मम्मी पहनाई है? आपने पहनाई है साड़ी? हाँ, हमने बना दी है। तो हाथ में क्या लेके चल रही है? ये तीर धनुष है, हमारा आदिवासी की पहचान। देख रहे हैं कि पहचान जो है, अगर पहचान संस्कृति के रूप में उभर कर सामने आए तो आदिवासी समाज उसे ही आज जाहिर करने की कोशिश कर रहा है दुनिया के सामने। एक आदर्श पंचायत कैसा होना चाहिए? एक मुखिया अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं? एक पंचायत के लोग अपने मुखिया से क्या चाहते हैं? रोहतास के शिवपुर पंचायत की मुखिया अपने काम की बदौलत पंचायत के लोगों की चहेती बन गई है। अब तो पीएम मोदी भी उनके मुरीद हो गए हैं और उन्हें दिल्ली आने के लिए आमंत्रण भेज दिया है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 15 अगस्त को आपके मुखिया श्वेता सिंह को लाल किले पर बुलाया गया है। लाल किला? लाल किला दिल्ली। चलो हम चले साथ हैं। ये है श्वेता सिंह, एथलीट श्वेता सिंह, कोच श्वेता सिंह और मुखिया श्वेता सिंह। रोहतास जिले के शिवपुर पंचायत की मुखिया श्वेता को दिल्ली से बुलावा आया है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए।
जब से पंचायत के लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इनका सहयोग बहुत रहा है। इनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है। इनके समय में बहुत सारा भवन बन के तैयार हुआ है। यहाँ स्मार्ट क्लासेज बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और जो है बहुत सारे विकास में हमारे मदद करती रहती हैं। हमारे साथ हमेशा ये रहती है और कोई भी तकलीफ नहीं होता है हमको। श्वेता के पति अमित कुमार भी 2 बार शिवपुर के मुखिया रह चुके हैं। इस बार श्वेता पंचायत चुनाव लड़ी और चुनाव जीतकर मुखिया का पद संभाला। जब से श्वेता मुखिया बनी है, शिवपुर पंचायत की तस्वीर ही बदल गई है। पंचायत के लोग भी श्वेता के काम से काफी गदगद हैं। अच्छा मुखिया है, अभी रोड है, बिजली बिल है, सब इसको के फ्री है सब। हमार मुखिया बहुत अच्छा है। 15 बरिस से मुखिया ही होता। हाँ, कोनो तरह के दिक्कत नहीं है और कबो हमनी के साथ दे रहे मुखिया। हाँ, कोई बात के दिक्कत ना है। स्कूल बा एकदम स्कूल बा का चमकता हो, चमकता गाँव में चमकता। मास्टर आवत रहन? मास्टर एकदम मास्टर फ्री बना। 24 घंटे बिजली, चौड़ी सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी, सिंचाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। श्वेता को जब भी मौका मिलता है, पंचायत के लोगों से बातचीत कर पंचायत का जायजा लेती रहती हैं। धर्म से भी श्वेता मुखिया का गहरा संबंध है। अक्सर गांव के मंदिर में महिलाओं के साथ पूजा पाठ करने पहुंच जाती हैं। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी निरीक्षण करने पहुंच जाया करती हैं। श्वेता का मानना है कि मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री होता है और पंचायत का विकास उनका कर्तव्य है। जी देखिए, मुखिया का मतलब ही होता है विकास का कार्य करना। आप जितना विकास कर ले, मतलब हम लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते भी हैं कि मुखिया मतलब गांव का मुख्यमंत्री। आपको सरकार ने पूरी आज़ादी दे रखी है, पैकेज दे रखा है कि आप जो भी विकास का कार्य जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। तो जब सरकार ने आपको इतना सारा अधिकार दिया है तो जहाँ से भी विकास हो सके वो सब कुछ हम लोग चुन के करने की कोशिश कर रहे हैं। मुखिया होने के साथ साथ श्वेता एक एथलीट भी है। रोहतास जिला की अधिकृत एथलेटिक्स कोच का पद भी संभाल रही है। गांव और आसपास के लोग उन्हें प्यार से एथलीट मुखिया भी बुलाते हैं। ये गांव में और आसपास में लोग जो हैं उन्हें एथलीट मुखिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एथलेटिक्स की प्लेयर्स हैं और जिला और राज्य स्तरीय कई एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भी ये भाग ले चुकी हैं, अवार्ड पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो इस बार 15 अगस्त के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इनका चयन होने पर गांव के लोग भी काफी खुश हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 5 में बांसजोड़ा कुलियरी के बंद 6 नंबर फिर से जहरीली गैस का रिसाव तेज हो गया है। बारिश के कारण गैस रिसाव तेजी से हो रहा है। जिस स्थान से गैस का रिसाव हो रहा है उसके ठीक बगल में बांसजोड़ा कुलियरी की हाजिरी घर है, जहां हर दिन सैकड़ों बीसीसीएल कर्मी अपनी हाजिरी बनाने पहुंचते हैं। आसपास के लोग भी हमेशा सहमे रहते हैं। तो आग लग गया सर, बहुत गैस निकलता है। देखिए हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग आग में रह रहे हैं, थोड़ा उपाय कीजिए। रोड में देख रहे हैं दरार पड़ गई। हाँ, घर में भी देखिए, दीवार देखिए, मेरा घर का दीवार घर में भी नीचे भी लग गया। आग लगा हुआ है और पूरे क्षेत्र में आग लगा हुआ, जिससे लोग यहाँ बहुत भयभीत। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ कोयला मंत्री का भी आगमन हुआ, जबकि कोयला मंत्री शुरू में ही पहला मरते कुलांचल में बांसजोड़ा कुलियरी आए, अपने आंखों से देखे। उनके सामने जीएम थे, कोयला सचिव थे, सीएमडी थे, सभी के बीच यहाँ के ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सोचा और सौंपा और अपना मांग भी रखा कि उचित मुआवजा के साथ हमें जमीन दिया जाए और 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में दिया जाए। हम लोग यहाँ से विस्थापन होने के लिए तैयार हैं। गैस नहीं, ऐसा पता है जैसे चूल्हा पर पानी हम लोग डालते हैं, तो चूल्हा पर पानी डालने के बाद जिससे भाप निकलता है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, बरसात जो सीधे पानी जो अंदर जाता है,
पानी अंदर जाने के चलते ही भाप के जैसा मतलब कि निकल रहा है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। धनबाद में बीसीसीएल जहां एक तरफ कोयला उत्पादन कर रही है तो वहीं अग्नि प्रभावित क्षेत्र और डेंजर जोन में जहरीली गैस का रिसाव भी जारी है और इसके कारण आसपास रहने वाले हजारों लोग जहरीली गैस के कारण बीमार भी हो रहे हैं। अभी हम बीसीसीएल एरिया 5 के बांसजोड़ा हाजिरी घर के समीप हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्थान है जहाँ की काफी भारी मात्रा में सफेद धुएं निकल रहे हैं और यह सफेद धुआं कुछ भी नहीं, यह एक जहरीली गैस है। यह 6 नंबर पीट है जो काफी पहले बंद हो चुका है। पहले यह अंडरग्राउंड माइंस था और यहाँ पर कोल कर्मी कोयला निकालने का काम करते थे, लेकिन अब यहाँ से कोयला तो नहीं निकल रही है लेकिन जहरीली गैस जरूर निकल रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जब धनबाद पहुंचे तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला दौरा करने के लिए आए और इस क्षेत्र की आबो हवा से भी वह वाकिफ हुए थे। यहाँ के लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा था कि यह अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उन्हें सुरक्षित पुनर्वास किया जाए। हालांकि अब तक इस पर बीसीसीएल अधिकारियों के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन बारिश होने के साथ अब यहाँ पर जहरीली गैस का रिसाव काफी तेजी से हो रहा है जो यहाँ के लोगों को बीमार कर रही है। यहाँ के लोगों ने बताया कि वह हर दिन डरे हुए रहते हैं और जब रात को वह सोते हैं तो सुबह उठने के बाद वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब वो जिंदा हैं। फिलहाल यहाँ के लोग कब सुरक्षित पुनर्वासित होंगे यह तो पता नहीं, लेकिन यह जहरीली गैस आम लोगों के साथ साथ बीसीसीएल कर्मियों को भी बीमार करने का काम कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।